ऑन फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, जियो मार्ट, अजियो। आपने इन सभी वेबसाइट्स के बारे में या ऐप्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि ये वेबसाइट्स और ऐप्स आखिर हैं क्या? तो ये सारी वेबसाइट्स ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉम वेबसाइट्स कहलाती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स या ई कॉम क्या होता है। माई नेम इज़ आयुषी जैन एंड वेलकम बैक टू। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम ई कॉमर्स के बारे में जानने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ई कॉमर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ई कॉमर्स आखिर होता क्या है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका मतलब यह एक इस तरीके का बिजनेस है जिसमें इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। ये एक मॉडर्न बिजनेस सिस्टम होता है जिसका यूज़ इंटरनेट के थ्रू किया जाता है, और इसमें जो सेलर्स या फिर बायर्स होते हैं वो इंटरनेट पे अपने अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स देखकर उसकी क्वालिटी या कॉस्ट चेक करके चीज़ें खरीद सकते हैं। और जो पेमेंट्स होती है, इसमें पेमेंट्स करने के ऑप्शंस भी कई सारे अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि पेमेंट्स कैन बी डन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और कैश ऑन डिलीवरी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बिजनेस ई कॉमर्स के टाइप्स क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि B2C ई कॉमर्स क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस टू कस्टमर, इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा ई कॉमर्स सिस्टम है जिसमें कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगी डायरेक्ट कस्टमर को। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एप्स लाइक अमेज़ॉन, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सभी इस बिजनेस के एग्जाम्पल। कस्टमर खुद प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। द सेकेंड बिजनेस इज B2B। इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। एज द नेम सजेस्ट कि इसमें दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या हम कह सकते हैं कि कोई कस्टमर जो होलसेल में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है वो इस टाइप के ई कॉमर्स का यूज़ करेगा। ये एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं: eSteel.com, इंडिया मार्ट, TradeIndia.com, उड़ान। ये सभी ऐप्स या वेबसाइट्स जो हैं वो B2B ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। So let's see the third e-commerce type, that is C2B। इसका मतलब कस्टमर टू बिजनेस। इसमें व्यापारियों को सीधे उपभोक्ताओं से माल प्राप्त होता है, जैसे कि गूगल एडसेंस, monster.com, कमीशन जंक्शन एट्सेट्रा। सो लेट्स सी द फोर्थ ई कॉमर्स टाइप, दैट इज़ कस्टमर टू कस्टमर और C2C। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसमें एक कस्टमर जो होता है वो खुद एक बिजनेस अथॉरिटी बन जाता है और वो दूसरे कस्टमर को सेल करता है। ऐप्स लाइक मीशो, क्विकर, ये सारी वेबसाइट्स जो है वो C2C ई कॉमर्स के अंडर आती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक कस्टमर जो होता है वो अपनी चीज़ें रीसेल कर सकता है किसी दूसरे कस्टमर को। So now let's see the features of e-commerce. E-commerce is based on 7 features. So the first one is ubiquity. इसका मतलब होता है सर्वव्यापकता। इसका मतलब कि ये है कि ई कॉमर्स जो होता है वो हर जगह अवेलेबल रहता है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब इसकी जो रीच होती है वो ग्लोबली होती है। कोई इंसान गांव में बैठे भी दूसरे देश से सामान मंगा सकता है। इसी तरीके से कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया के गांव से भी सामान मंगा सकता है। द थर्ड वन इज़ प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब होता है कि ई कॉमर्स में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स या अपने बिजनेस की। फोर्थ वन इज़ इंटरैक्शन का मतलब होता है
कि ई कॉमर्स में टू वे कम्युनिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि कस्टमर बिजनेस अथॉरिटी से और बिजनेस अथॉरिटी कस्टमर से बात कर सकते हैं, जिससे उनके बीच में जो भी बग्स वगैरह हो वो फिक्स हो सके। लेट्स सी द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो होता है कि ये इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, जिससे कि बिजनेस की रीच जो होती है वो इम्प्रूव होती है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स। इसमें हम फास्टेस्ट तरीके से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। द नेक्स्ट एडवांटेजेस इज it takes less time. The next advantage is it makes easier to reach customers. ये कस्टमर और बायर के बीच की डिस्टेंस को रिड्यूस करता है। द नेक्स्ट इज कस्टमर इंसाइट्स एंड ट्रैकिंग द कस्टमर इंसाइट्स थ्रू ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। इसका मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेलर जो होता है वो कस्टमर्स के इंसाइट्स को चेक कर सकता है एनालिटिक्स के थ्रू। द फोर्थ वन इज़ लोअर कॉस्ट। इसमें जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, आपको किसी शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ मोर अपॉर्चुनिटी टू सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें ग्लोबल रीच बढ़ जाती है, तो इस कारण से इसमें अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी सामान को बेचने की इंक्रीज़ हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग। इसमें कोई भी कस्टमर किसी भी बायर को पर्सनली मैसेज करके किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बता सकता है या फिर कोई भी सजेशन दे सकता है। So now let's see the disadvantages of e-commerce. The first disadvantage is IT security issues. इसका मतलब इसमें लेस सिक्योरिटी होती है और इसमें अकाउंट हैक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। The next is need for इंटरनेट एक्सेस। इसका मतलब ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ई कॉमर्स नहीं हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ पर्सनल टच। इसका मतलब होता है कि इसमें आप फिज़िकली किसी भी प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ रिव्यूज़ या फिर पिक्चर्स देखकर ही काम चलाना होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ लेट डिलीवरी प्रॉब्लम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से या फिर किसी अदर इश्यूज़ की वजह से जो है प्रोडक्ट्स की डिलीवरी लेट हो जाती है, तो इससे भी कभी कभी कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। द नेक्स्ट इज़ लेस प्राइवेसी। तो लेस प्राइवेसी इन द सेंस कि आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको अपना सारा जो डेटा होता है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उनके डेटाबेस में सबमिट करनी पड़ती है, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी एट्सेट्रा। तो इससे आपकी प्राइवेसी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल शॉपिंग। So the next and the last disadvantage is credit card fraud. That was all for today's video. I hope you must enjoyed this video, and if you did it, then don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to share it with everyone. I'll see you guys in the next video. Till then, stay safe.